अगर आंदोलन होता है, हिंदू मुसलमान होता है, भाई हिंदू मुसलमान पर तो लड़ा गया था 2024 का चुनाव। देखिए 2024 का चुनाव तो विकास पे लड़ा गया था। 2024 के चुनाव में समर्थन जनता ने मोदी जी को किया, मोदी जी की नीतियों को किया, 10 साल की जो सरकार थी उस सरकार को किया। और जहां तक अयोध्या मथुरा काशी की आप बात कर रही हैं तो दुनिया अकाट्य सत्य है, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। अकाट्य सत्य है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। भोले बाबा की नगरी काशी है, वहां ज्ञान वापी दुनिया जानती है। इसमें कुछ प्रूफ या बताने की आवश्यकता थोड़ी नहीं है। आप कह रही है कि विवाद हम लोग खड़ा कर रहे हैं। विवाद रोकने का बहुत बड़ा माध्यम एक है। मैं तो सलाह दूंगा ना उन लोगों को जिन लोगों ने वहां अवैध कब्जा कर रखा है, जिन लोगों ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया था, वो छोड़ दें उसको, विवाद खत्म हो जाएगा। तो अदालत को तय करने दीजिए। भगवान कृष्ण का जन्म मेरे मथुरा में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया, पूरे देश ने स्वीकार कर लिया। अदालत के बाहर भी हो सकता है ना। वो बड़ा दिल दिखाएं कि भाई यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब यहाँ कोई मक्का मदीना तो है नहीं, मोहम्मद साहब का जन्म मथुरा में तो हुआ नहीं था। हुआ तो भगवान कृष्ण का जन्म था। ये दुनिया जानती है, तो छोड़ दो, विवाद खत्म हो जाएगा। क्यों हमें मौका दे रहे हो विवाद करने का? अगर वो बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे, अगर मुसलमान बड़ा दिल नहीं दिखाते तो हम खुली छूट देंगे हिंदू मुसलमान करने की। कौन को हिंदू मुसलमान कर रहा है? हिंदू मुसलमान तो यही लोग करते हैं। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, यही लोग करते, शुरुआत यही करते हैं। पीडीए का नारा किसने दिया है जी? इन्होंने दिया है ना, हमने तो दिया नहीं। और जहां तक संघ की बात कर रहे हैं आप लोग, संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, वो राजनीति करने वाला संगठन नहीं। आशुतोष जी को मैं सुनना था बहुत गौर से। संगठन के अंदर ही वो शक्ति है कि जो सब हिंदुओं को साथ लेकर के चलने की सामर्थ्य रखता है। संगठन विविधता वाले देश में समस्त समाज को, सब लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ने की क्षमता किसी के अंदर है, तो वो संघ के ही अंदर है। और सरकार कहती है संघ सबको साथ लेकर चलता है, और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। अब देखिए, सरकार की बातों को और संघ की बातों को तो अलग लेके चलना पड़ेगा नहीं आपको। नहीं, सरकार तो सरकार का काम करेगी ना। लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार कहेगी कि देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, देश चलेगा हिंदुओं के हिसाब से। क्या राजेश चौधरी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी सरकार का तो नारा है। और आप ही के नेता प्रतिपक्ष बंगाल में कह देते हैं कि बंद कर दो इसे, सबका साथ सबका विकास। गरिमा जी, आप एक कोई योजना सरकार की ऐसी बता दो जो केवल हिंदुओं के लिए हो, मुसलमानों के लिए नहीं हो, ईसाइयों के लिए नहीं हो, पारसियों के लिए नहीं हो। एक कोई बता सकती हो आप? नहीं, शुभेंदु अधिकारी का जो बयान बंगाल में आया था, लेके चल रहे हैं ना। आपने सबका विकास सबका साथ की बात की ना। भाई आपके नेता प्रतिपक्ष बंगाल में खुलेआम बोलते दिखे, बंद कर दो सबका साथ सबका विकास, नहीं चाहिए हमें। अब ये उनका अपना विचार हो सकता है, ये वो कह सकते हैं, उनका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। पर और योगी आदित्यनाथ कह देंगे कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। काशी की बात है, ठीक है। जहां तक अयोध्या मथुरा काशी की बात है, तो मथुरा को तो दे देना चाहिए। कृष्ण के अनुयायी तो समाजवादी पार्टी वाले नहीं है, भाटी जी बैठे हुए, ये भी कृष्ण के अनुयायी होंगे। और वो अखिलेश यादव जी तो खुद कहते हैं हम तो उन्हीं के वंशज हैं। मतलब आप खूब जमकर हिंदू मुसलमान करेंगे, आप उनके घरों पर बुलडोजर चलाएंगे और आप उनसे भाईचारे की उम्मीद करेंगे। अनुज चौधरी सर्कल ऑफिसर, बता देती हूँ ना, रुकिए। अनुज चौधरी सर्कल ऑफिसर संभल में कहेंगे रमजान और होली के मौके पर कि अगर रंग गिर जाए तो हाथ कटवा लो। अनुज चौधरी का बयान है और योगी आदित्यनाथ उसे आगे बढ़ा देंगे। रुकिए ना एक सेकंड। अनुज चौधरी का बयान है कि अगर रंग गिर जाए किसी शरीर के अंग पर तो उस हाथ को जहां रंग गिर गया हो उसे कटवा दो। और योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि भाई अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन है, ठीक तो बोल रहा है। मुसलमान मतलब हाथ कटवा दे अगर उसने अनुज चौधरी ने, मुझे लगता है ऐसा नहीं कहा हो तो आप जरा दिखा दीजिए, हम भी सुन लें उसका भाव क्या था, समझिए ना। होली है, रंग गिर जाए तो साथ में होली खेलो, यही तो कह रहा था। और आपको आपत्ति है तो मत खेलो। यदि आप होली से नफरत करते हो, घृणा करते हो तो मत खेलिए, यही तो कहा उसने। नहीं, हाथ कटवा दो, ये भी कहा। कटवा दे ऐसा कोई और मैं जिम्मेदारी से ये बात बड़े मंच पर बैठी हूँ। एक सेकेंड, नहीं आप बड़े मंच पर बैठे तो उसको मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ ये बात। कर लेंगे।
आप एक बार चलवा दीजिए, हम देखते हैं कहाँ हाथ कटने की बात कही है। किसी ने हाथ कटने की बात नहीं कही। रुकिए एक सेकंड, अब आप अपने हिसाब से उसे पेश करना चाह रहे हो तो वो अलग बात हो सकती है। अच्छा जय जरा कोशिश कीजिए बयान में, इस पर मैंने डिबेट की है। ये बात सही है कि इंडी गठबंधन की रोटी तो हिंदू मुसलमान से ही सिकती है, उसी से चलता है। बिहार के अंदर क्या हो रहा है आप देखिए ना जाकर के। बिहार में चुनाव होने वाला है, वहां एमपाई का समीकरण नहीं चल रहा। कौन बीजेपी कर रही है, वहां भी यही लोग कर रहे हैं। और वो जो शुभेंदु अधिकारी कहते दिखते हैं, थोड़ी देर पहले मुरादाबाद की सांसद, अरे आप उदाहरण देकर बताइए ना राजेश चौधरी, एक उदाहरण मुझे दे दीजिए कि विपक्ष की पार्टी ऐसा कोई बयान देती हो जैसा शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में दिया कि अगर एक भी मुसलमान विधायक जीतकर विधानसभा में आया तो उठाकर सड़क पर फेंक देंगे। अगर होली के दिन किसी मुसलमान पर रंग गिर जाए तो शरीर के जिस हिस्से में गिरे वो हिस्सा कटवा दे। कठमुल्ले जो है ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और देश चलेगा बहुसंख्यकों के हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं। काटने और मारने की बात तो इस्लाम को मानने वाले लोग करते हैं ना। कन्हैया का सर काट दिया था ना, क्या गुनाह था उसका? केवल फेसबुक पे कोई कमेंट लिख दिया था इसलिए उसका सर कलम कर दिया। अरे जांच आपकी एजेंसी ने की, एनआईए ने अंदर तिवारी को मार दिया था ना, घर के अंदर गोली, जांच आपकी एजेंसी कर रही है, आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। जांच आपकी एजेंसी ने क्यों नहीं रिपोर्ट आई? चार्जशीट लगी है, लोग जेल गए, उसमें जांच एजेंसी कर रही है। उस समय तो वहां सरकार थी किसी दूसरी पार्टी की। अच्छा, तो उसको इसीलिए तो मारा था ना कि इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था। कौन हिंदू मारता है कि इस्लाम को मानने वाले मारते? मतलब आप हिंदू मुसलमान नहीं कौन कहता है सर कलम कर दो? राजेश चौधरी, आप बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती? हिंदू मुसलमान तो इंडी गठबंधन करता है, यही लोग करते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। अच्छा, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जो निकले हुए हैं ये यात्रा लेकर, ये सनातनियों को इकट्ठा करने की, एकजुट करने की बात कर रहे हैं। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जो जहर उगलते हैं, हिंदुओं उठ जाओ, जग जाओ, हथियार उठा लो, सरकार कब तक गिराएगी बुलडोजर से, हिंदुओं को गिराना होगा, मुसलमान कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। नेताजी ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैंने नया नारा दिया है तुम मेरा साथ दो तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सारी ये आप ही के राज में निकल रहा है ना यात्रा लेकर, इतने जहर बुझे बयान देने के बाद। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक संत हैं, महात्मा है, और करोड़ों की संख्या में उनकी फॉलोइंग है, उनके अनुयायी हैं। इसलिए धज्जियां उड़ाएंगे कानून की और संविधान की। तो उसका जवाब होते नहीं, आपको वो तो जहरीले लग रहे होंगे, हो सकता है दूसरों को अमृत लग रहे हैं। जो उनके बयान आपको जहरीले नजर आ रहे हैं, दूसरों को अमृत नजर आ सकते हैं। क्या लग रहा है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ राजेश चौधरी, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। नहीं, मैं धीरेन्द्र, मुसलमान कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये जहरीला आपकी नजर में है कि नहीं? मेरा छोड़ दीजिए, मेरी नजर में बिल्कुल परे रख देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी के हिसाब से ये जहर बुझा बयान है कि नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री एक हिंदू संत हैं, उनकी लाखों की करोड़ों की संख्या में फॉलोइंग है। वो कभी भी इस तरह की देश तोड़ने की या गलत बात नहीं कर सकते। आज का बयान चलाइए जरा, काम होता है प्रवचन करना, मुझे लगता है वो ठीक ही बोलते हैं। ठीक ही बोलते हैं ना। आज का बयान चलाइए धीरेन्द्र शास्त्री का। हाँ, एकदम। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। राजेश चौधरी, हिंदुओं पर कुठाराघात, मूत्र जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अब ये सारा जिहाद अगर बीजेपी की सरकार में हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है फिर? ये सब हो रहा है, इसीलिए वो जनता को जागृत करने के लिए जा रहे हैं। मतलब सरकार नहीं कुछ कर पा रही ना, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को निकलना पड़ रहा है ना। अपने आश्रमों से सरकार तो जो करना है वो कर रही है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जब साधु संत अपने मठों से, मंदिरों से निकल करके बाहर आए तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो और हिंदुओं और मुसलमानों को कहते दिखेंगे,
और मुसलमानों को बाहर निकलकर कहेंगे कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो जो कह रहे हैं वो सब हो रहा है इस देश के अंदर। मतलब मुसलमानों को धमकाएंगे ना धीरेन्द्र शास्त्री। देश के अंदर जमीन जिहाद हो रहा है, देश के अंदर थूक जिहाद हो रहा है। हाँ। इस देश के अंदर जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस तरह से देश का इस्लामीकरण करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई है, तो मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे और संतों की आवश्यकता है अभी तो। अच्छा, और सरकार दरअसल संतों की आवश्यकता है। सरकार क्योंकि हाथ पर हाथ धरे बैठी है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं, और 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 56 इंच के सीने वाली सरकार है, उसमें दरअसल ठीक है नहीं कर पाई ना, मतलब सरकार कुछ कुल मिलाकर नहीं कर पाई है। सरकार कुछ करती है तो सबसे पहले इंडी गठबंधन वालों के पेट में दर्द होता है भाई। फिर आप चुप हो जाते हैं। किसी धर्मांतरण करने वाले का वो कौन था, छगन क्या नाम था उसका, ऐसे व्यक्ति के बुलडोजर चलता है तो सबसे पहले यही लोग आते हैं, क्यों चला रहे हैं अवैध निर्माण। और इसलिए मजबूत सरकार कार्रवाई रोक देती है। महिलाओं का धर्मांतरण कर दिया, जब सरकार कार्रवाई करती है तो छटपटा जाते हैं ये सब इंडी गठबंधन वाले, और इसलिए आप कार्रवाई रोक देते हैं। अभी रुकिए जरा राजकुमार बाटी, अगर नहीं हमारी कार्रवाई जारी है। हाँ। दोषी को कानून के तहत सजा दिलाने काम करेंगे। फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री की जरूरत है। अच्छा ठीक है ना राजेश जी, को मिट्टी में ओके फाइन होता है तो इन्हें दिक्कत आती है। अभी रुकिए ना भाई, ये सारे बयान अगर मुझे आज राजेश चौधरी ये बता दें कि सारे बयान संवैधानिक हैं क्या, या ये धार्मिक विद्वेष को बढ़ाने वाले बयान है, सरकार बुलडोजर से कब तक घर गिराएगी, हिंदुओं को गिराना पड़ेगा, कायर हिंदुओं उठ जाओ हथियार उठा लो, ये क्या धार्मिक ये क्या गृह युद्ध के लिए भड़काते हुए दिख रहे हैं क्या धीरेन्द्र शास्त्री? और आप कहना ठीक कह रहे हैं। वो जो धीरेन्द्र शास्त्री संत कभी गलत नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है अखिलेश, ये